हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। ऑल्दो ये इन्फॉर्मेशन अभी का नहीं है, आज से जो है लगभग 3 साल पहले का है। आप देख सकते हैं कि इसका जो पब्लिशिंग डेट है वो है जून 13, 2018 को जो है ये पब्लिश किया गया था। बट यस, ये एप्लीकेबल अभी से होना शुरू हुआ है, दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई 2021 से। सो आई थॉट कि मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। कुछ दिन से स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि मैम ऐसा ऐसा कुछ बोला गया था आज से 3 साल पहले, तो उसके बारे में क्या अपडेट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे बोला क्या गया है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो यू कैन सी हियर कि इसका पब्लिशिंग डेट 13 जून है 2018 है। और इसमें क्या मेंशन किया गया था, पीएचडी डिग्री विल बी मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज। ओके, and that will be applicable from 1 जुलाई 2021। और ये कहा गया था श्री प्रकाश जावड़ेकर के थ्रू। ठीक है, तो अब ये यूनिवर्सिटी की बात बोली है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चों के और कंफ्यूजन रहते हैं कि मैम कौन सा यूनिवर्सिटी। तो एज बिकॉज यहाँ पे कुछ प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आप दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी को कंसिडरेशन में ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा वो होगा पीएचडी डिग्री का। अगर आपकी पीएचडी डिग्री है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं इन यूनिवर्सिटी, और ये केस अप्लाई होगा फ्रॉम 1 जुलाई 2021 से। इनका ये कहना है टू अट्रैक्ट एंड रिटेन दी बेस्ट क्वालिटी टीचर्स, यूजीसी ने कुछ न्यू रेगुलेशन लेकर आए हैं वो, और उस रेगुलेशन में इसको इंक्लूड किया गया है। जैसे कि अगर और आगे देखना चाहें हम, तो यहाँ से ये चीज तो समझ में आ गई कि यस, मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए पीएचडी अगर आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे खुद को रिक्रूट करना चाहते हो, मेनली इन यूनिवर्सिटी। लेकिन इसके बाद जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है, क्योंकि पीएचडी की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, सीएसआई नेट का एग्जाम अगर देखा जाए तो सीएसआई नेट का एग्जाम 2 बेसिस पे होता है। ठीक है, सीएसआईआर नेट जीआरएफ। ठीक है, एक होता है जीआरएफ और एक होता है एलएस। तो आपको पता है जीआरएफ के थ्रू आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो, एंड एलएस के थ्रू आप मेनली टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या फिर अब एलएस का कोई वैलिडिटी नहीं रह जाएगा या फिर उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। तो इसी के लिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई एग्जाम की डिग्री रखी जा रही है मतलब उसका कहीं ना कहीं यूज होगा, और अगर यूज नहीं होता तो ऑब्वियसली इसको भी हटाने की बात की जाती है। लेकिन आज बिकॉज इसका यूज है तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे बताया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन किया गया है कि पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट for the direct recruitment to the post of assistant professor in universities with the effect from 1 जुलाई 2021। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जाना है तो ये रूल अप्लाई होता है। हाउएवर मास्टर डिग्री विथ नेट, यानी आपने एमएससी करके रखा है या मास्टर करके रखा है अलॉन्ग विथ नेट, एलएस की बात की जा रही है, या फिर और पीएचडी will be continue to be the minimum eligibility requirement for the direct recruitment to the post of assistant professor in colleges। तो ये बोला गया है कि अगर आप मास्टर स्टूडेंट है और आपके पास नेट एलएस है, तो आप कॉलेजेस में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या प्राइवेट की बात कर रहे हैं, तो कॉलेजेस में जो है आप एमएससी अगर आपके पास डिग्री है और नेट एलएस है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। या फिर आपके पास पीएचडी है, मास्टर के बाद आपने पीएचडी कर लिया तो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेजेस। तो आपके पास पीएचडी है तो आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट कि आप जो है कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हो, एंड सेकेंड आप यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों केस है आपके पास। लेकिन अगर आपके पास एमएससी एज वेल एज नेट एलएस है तो आपके लिए कॉलेजेस में अप्लाई करना
एप्लीकेबल है। आप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, अब वो डिपेंड करता है, इट मे बी गवर्नमेंट, इट मे बी प्राइवेट, डिपेंड करता है कि कहाँ की वैकेंसी निकली है। लेकिन पीएचडी इज मैंडेटरी अगर आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन यहाँ पर इतनी ही बात खत्म नहीं होती है, एक और चीज यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाती है जो कि इन्होंने पॉइंट नंबर 7 में मेंशन किया है, जो कि एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कहा है, पीएचडी डिग्री हैज बीन मैंडेटरी फॉर द प्रमोशन टू द असिस्टेंट प्रोफेसर दैट इज द सिलेक्शन ग्रेड इन द कॉलेजेस फ्रॉम 1 जुलाई 2021। लेकिन आप चाहते हो, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आप चाहते हो कि आपका प्रमोशन हो जाए और आपके पास पीएचडी डिग्री नहीं है, मतलब कि आपने ज्वाइन किया है तो एमएससी या नेट एलएस का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास और आपने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है और आप वहां पे काम भी कर रहे हो, तो अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो इस पोस्ट पे आप काम तो करोगे, लेकिन इसके बाद का जो प्रमोशन होता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपना प्रमोशन करवाना चाहते हो तो आपके पास पीएचडी होना मैंडेटरी है, और अगर आपके पास पीएचडी नहीं है, सिर्फ मास्टर एज वेल एज नेट का आपके पास सर्टिफिकेट है, उसके थ्रू आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डायरेक्टली अप्लाई किया था, तो आपका यही पोस्ट जो है एक फिक्स तरीके से रह जाएगा। इसके बाद का प्रमोशन आप नहीं ले पाओगे, जिसमें कि मेनली मतलब ओवरऑल अगर प्रमोशन होता है तो वेरी ऑब्वियस जो पे स्केल होता है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है, तो वो जो है इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, यानी आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है। सो पीएचडी डिग्री विल बी मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2021। और यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ मेंशन करके रखा है कॉलेजेस, ठीक है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए मेंशन करके रखा है। तो यहाँ से यही चीज निकल कर आती है सामने कि अगर आपके पास एमएससी है और आपने नेट एलएस किया है, जिसे हम सीएसआई नेट भी कह सकते हैं, अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्रमोशन अगर आपको चाहिए आपके जॉब ड्यूरेशन में, तो आपको वो प्रमोशन के लिए पीएचडी करना जरूरी होगा। लेकिन इन केस आपके पास पीएचडी है तो आप कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हो, एज वेल एज यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। इतना ही नहीं, जो भी प्रमोशन या फिर पे स्किल इंक्रीज होने की बात होगी आपका उसमें एप्लीकेबल हो जाए, क्योंकि आपके पास पीएचडी डिग्री है, तो आप दोनों चीज के लिए ही एलिजिबल हो जाते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। एज बिकॉज ये कहा गया था 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होगा, और 1 जुलाई आज से 5 दिन पहले जो है वो हो चुकी है। तो अभी तक के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2021 से पीएचडी मैंडेटरी की गई है इन यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ अगर आपको प्रमोशन चाहिए अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट से, तो दूसरी चीज ये आती है, बिकॉज पेंडेमिक सिचुएशन पिछले 2 साल से चल रहा है, तो इसके डेट में फ्लक्चुएशन आएगा या नहीं, या फिर इस डेट को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली मैं आपको अपडेट देने की कोशिश जरूर करूंगी, और अगर चेंज नहीं होता है तो ये 1 जुलाई से ही एप्लीकेबल हो चुका है, और अगर चेंज इस डेट में कुछ होता है तो हमें आगे जानने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही बहुत से स्टूडेंट जो है मुझसे इंटरेक्ट कर रहे थे, तो कह रहे थे कि मैम व्हाट इज द यूज ऑफ नेट एलएस देन। तो आपको समझ में आ गया कि जेआरएफ का भी यूज है एज वेल एज नेट एलएस का भी यूज है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप करोगे तो वेस्ट कहलाएगा, नो, इससे भी आप एप्लीकेबल होते हो डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए, लेकिन इन कॉलेजेस। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प करेगी, आपके बहुत से कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने में जो है आपकी मदद करेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।